अक्सर ओपीडीज़ में मेरे पास ऐसी मदर्स आती हैं जो अपनी टीनेज लड़कियों की पीरियड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत चिंतित रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम टीनेज पीरियड प्रॉब्लम या एडोलेसेंट पीरियड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ऐसी मदर्स अक्सर बहुत चिंतित होकर हमारी ओपीडीज़ में आती हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं उनके पीरियड बहुत इरेगुलर हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसी मदर्स को मैं बताना चाहूँगी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में आपकी हार्मोनल एक्सेस इमेच्योर होती है, जिस कारण पीरियड इरेगुलर होते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 साल आपकी हार्मोनल एक्सेस क्योंकि इतनी इम्बैलेंस रहती है, इमेच्योर रहती है, तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन सही क्वांटिटी में नहीं होता और स्टार्टिंग के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो पीरियड्स होते हैं वो एनओव्यूलेटरी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई रहती है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम रहती है। क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहती है शरीर में, इसीलिए यूट्रस की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसकी ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है। और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम रहती है, इसीलिए इस ग्रोथ को सपोर्ट या सस्टेन करने के लिए कोई हार्मोन नहीं रहता, मतलब प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट रहता है। इसी कारण से जो आपकी बढ़ी हुई लाइनिंग है वो इरेगुलरली शेड होती है, इसलिए इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और कभी कभी पीरियड 2-2, 3-3 महीने डिले भी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के पीरियड्स में अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है। अगर आपकी बच्ची के साइकिल्स 21 to 45 डेज़ के हो रहे हैं, यानी कि 20-21 डेज़ पे आ रहे हैं या विदिन 45 डेज़ आ जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल साइकिल है। अगर आपके बच्ची के साइकिल 5 to 7 डेज़ तक रहते हैं तो ये भी नॉर्मल पैटर्न है। अगर बच्ची को 3 से 5 पैड हर दिन लगाने पड़ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल ही बोला जाता है इन सालों में। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस की जब ऐसे इरेगुलर साइकिल्स का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पीरियड स्टार्ट होने के 2 से 3 साल तक आपकी हार्मोनल एक्सेस बहुत ही इमेच्योर रहती है, इसीलिए हार्मोनल प्रोडक्शन जो होता है शरीर में वो भी बहुत ही इमेच्योर ढंग से होता है। पर अगर ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे को बहुत 4-4 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग के पीरियड्स रेगुलर हैं और फिर इरेगुलर हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जब पीरियड आ रहे हों तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि 5 से अधिक पैड की ज़रूरत पड़ रही हो, रात में पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही हो बच्ची को, या क्लोथ सोक्ड हो रही हो, उसको नींद ढंग से नहीं आ रही हो, बेड सोकेज हो रहा हो, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन इरेगुलर पैटर्न्स के बहुत सारे एनोव्यूलेटरी कॉजेज़ होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है PCOS। उसके अलावा बहुत सारे ओव्यूलेटरी कॉजेज़ यानी कि जो आपके अंडाशय हैं या ओवरीज है उनमें दिक्कत होती है। कभी कभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी खून की बीमारी में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी गर्भाशय का ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसे इरेगुलर ब्लीडिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसमें ब्लीडिंग बहुत ही मिनिमम या कम हो जाती है। थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स में भी ब्लीडिंग की इरेगुलरिटी मिलती है। हाइपरथायराइड में ब्लीडिंग बहुत हैवी मिलती है, क्लॉटिंग होती है, हेयर फॉल होता है, जबकि हाइपोथायराइड में ब्लीडिंग बहुत ही कम होने लगती है। इसके साथ साथ आपकी बच्ची के मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, एक्ने हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि आपकी बच्ची के इरेगुलर पीरियड्स होने के क्या क्या कारण होते हैं। 2 से 3 साल तक तो ये नॉर्मल पैटर्न है और किन कंडीशंस में हमें इन्हें इवैल्यूएट करवाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।